हसन हसन भाई खटा लगा दो। दिस इज़ मी माइमा अकरम एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो आज का व्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज़ आज है मेरा लास्ट पेपर। हमारे मिड एग्ज़ाम्स हो रहे थे और अभी बज रहे हैं 8, 8:30 बजे मेरा पेपर है। अभी हम चलेंगे अपना पेपर देने के लिए और आज मैं ट्रैवल करूँगी फ्रॉम फैसलाबाद टू गुजरावाला क्योंकि मेरी कज़न की शादी है। ठीक है, सो वी आर गोइंग। अच्छा, मैं अकेली जा रही हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं अकेली जा रही हूँ क्योंकि ये मेरा मुझे लगता है मेरा कोई तीसरा ट्रैवल है, आई गेस चौथा ट्रैवल है। चौथी बार मैं अकेले ट्रैवल करूँगी। मेरे घर वालों को स्यापा पड़ा हुआ है कि कैसे आएगी अकेले। भाई आऊँगी तो आना आएगा ना, अकेले कभी ट्रैवल करूँगी ना तो कैसे करना आएगा ट्रैवल। तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिकॉज़ मैं बहुत लेट हो गई हूँ ऑलरेडी, मुझे 30 मिनट्स मुझे जाने में लग जाएंगे। तो मैं सिर्फ एग्ज़ाम के टाइम एंड टाइम पे पहुँचूँगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, दैन हम वापस आएँगे, पैकिंग चेकिंग करेंगे एंड दैन अपना सफ़र शुरू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। गाइस, मैं अपने डिपार्टमेंट पहुंच गई हूँ। अभी चलते हैं बुक शॉप पे, शीट्स लेते हैं एंड देन अपनी क्लास में चलेंगे। 1 hour later. अभी मैं पेपर दे के फ्री हुई हूँ। अभी चलते हैं अपने हॉस्टल एंड लेट्स सी क्या सीन है, कब निकलना है गुजरांवाला के लिए। कॉरिडोर देखो कितना सुनसान है क्योंकि इट्स सैटरडे और सैटरडे को पूरा मेन कैंपस बंद होता है। यहाँ पे किसी की क्लासेस नहीं होती, ना ही पेपर होते हैं। इसी वजह से आज मेरी बहन का पेपर नहीं था और मेरा पेपर था क्योंकि हमारे डिपार्टमेंट वाले सैटरडे संडे पेपर ले लेते हैं और हमें वेले कर देते हैं। इसी वजह से तो शादी अटेंड करने का सीन बना मेरा, ना तो मेरी शादी मिस हो जानी थी। जाने से पहले मैंने सोचा एक दफ़ा क्लॉक टावर को रिकॉर्ड कर लूँ, हमेशा की तरह खूबसूरत। मैं हॉस्टल पहुंच गई हूँ। पेपर मेरा बस सो ही हुआ है बिकॉज़ एक क्वेश्चन मुझे आता था, एक क्वेश्चन सर ने अपने से पूछा हुआ था। तो इतने तो हम आइंस्टाइन के बच्चे हैं नहीं कि सर अपने से क्वेश्चन पूछे और हम एक्यूरेट लिख के आएँ। तो बस जो अपने से समझ आया मैंने मोंगियाँ शोंगियाँ मार दी हैं। अब देखते हैं नंबर मिलते हैं कि नहीं मिलते। फिलहाल चलते हैं अपने रूम में। सो दिस इज़ माई आउटफिट। चिकन करी का कुर्ता है ये, साथ में कैपरी और वाइट जॉगर्स। ठीक है, और क्योंकि यहाँ भी ड्रेसेस लगे हुए हैं तो हम इन दोनों से कोई भी लाइक हटा ले सकते थे कंट्रास्ट, बट मैंने ऑरेंज ले लिया। लग रहा है ना बच्ची महंगी अटेंड करने जा रही है। ऑरेंज ऑरेंज। A few moments later. अच्छा, तो ऐसा है कि मैं रूम में जाने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए थे बिकॉज़ मुझे ये था कि मैंने अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लाइक मैंने लेट जाना है, मुझे ये था। लेकिन फिर मम्मा की कॉल आई, उन्होंने कहा कि टाइम से निकल जाना क्योंकि तुम्हें वैसे भी आने में शाम हो जानी है, लेट हो जाना है, ज़रा टाइम से निकल आना। तो अभी मैं जा रही हूँ कैंटीन पे कुछ रास्ते में खाने के लिए, स्नैक्स लेने के लिए एंड देन हम लोग रूम में जाकर दोबारा से रेडी होंगे और मैं बस निकलूँगी उसके बाद फ़ौरन से। अब वेट नहीं करना। Got my snacks. We are ready to go. चलो बहन चलो। We are खाने मिल रहा यार मुझे गाइस, पहले बहुत लेट हूँ मैं। A few moments later. अच्छा, तो असल में मैं 1 बजे हॉस्टल से निकली थी। मुझे था कि मुझे 1:30 बजे वाली बस मिल जाएगी, लेकिन मुझे 2:30 बजे वाली बस मिली। तो यहाँ मैं वेटिंग एरिया में बैठ के टाइम पास कर रही थी और वेट कर रही थी कि 2:30 बजे मैं बस में जाकर बैठूँ। खैर 2:30 बजे आके मैं बस में बैठ गई थी और मज़े की बात मुझे फ्रंट पे जगह मिली। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मुझे ज़रा रिकॉर्ड करने में आसानी होगी। अच्छा, पूरा घंटा ये लोग वेस्ट इन्होंने किया, फैसलाबाद में घूमते रहे। पहले ये लोग पेट्रोल पंप पे गए हैं, वहाँ से उन्होंने सवारियाँ बैठाई और पूरे घंटे के बाद ये लोग मोटरवे पे चढ़े थे। मैंने कहा इन लोगों ने टाइम वेस्ट किया है। अच्छा, मज़े की बात ये हमारे बस का सिक्योरिटी गार्ड था और इसको देख के तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा इसको रिकॉर्ड नहीं किया तो समझो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। ये ऐसा सिक्योरिटी गार्ड था कि अगर कोई गुंडे शुंडे आ जाते तो हमें इसको सिक्योरिटी देनी पड़नी थी, हमें इसको बचाना पड़ना था। ये इस तरह का सिक्योरिटी गार्ड था। मैं फूंक मारती तो इसने उड़ जाना था। ये इस तरह का सिक्योरिटी गार्ड था। खैर फैसलाबाद में रह रहा है कि कुछ ज़्यादा ही जुगते मारनी आ गई हैं मुझे।
खैर इन्होंने फिर हमें कुछ टाइम बाद हमें ये बॉक्स दिया था जिसके अंदर से एक कप केक और एक 20 रुपये वाली स्लांटी निकली थी। खैर मैंने फिर ये खाया और कुछ टाइम बाद इन्होंने फिर कोक भी दी थी हमें, पहले पानी भी दिया था। सॉरी, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, पानी दिया नहीं था, पानी मैंने खुद लिया था बिकॉज मैं अपने साथ वाटर बॉटल लेके जाना भूल गई थी और मुझे प्यास लग रही थी। तो फिर मैंने बस होस्टेस से कहा मुझे पानी चाहिए, और इतना शुक्र है अपने साथ स्नैक्स ले गई थी, वरना अगर इनके असर पर रहती तो मुझे भूखा ही रहना पड़ना था। खैर यहाँ पे मैं वेट कर रही थी कि मुझे कोई लेने के लिए आया बिकॉज मैं बस से उतर गई थी और कोई मुझे लेने नहीं आया हुआ था। खैर कोई 15-20 मिनट वेट करने के बाद मुझे लेने के लिए आ गए थे मेरे अंकल और मेरे बाबा और मेरा कज़न मुझे लेने के लिए आए थे, और यहाँ हम बाबरा टाउन में एंटर हो रहे हैं। तो मैं घर पहुँच गई हूँ फाइनली। अभी हमारे घर वाले आ रहे हैं, जब वो लोग आएंगे तो वो लोग रेडी होंगे मेहंदी के लिए। फ़िलहाल हम वेट करते हैं उनके आने का। मेहंदी का सामान तैयारियाँ। Okay, so Gajre and this is my full look. It's a sharara basically. Sharara या गरारा जो भी कहते हैं। We are ready. मुंह तो दिखा नहीं सकती, सच आंखें दिखा दूँ, आंखें भी नहीं नज़र आ रही। ओके तो यहाँ हम वेन्यू पे जा रहे थे बिकॉज घर थोड़ा सा कंजेस्टेड है, तो घर पे अरेंजमेंट्स हो नहीं सकते थे मेहंदी के। तो यहाँ पे साथ ही एक खाली सी जगह थी जहाँ उन्होंने मेहंदी के अरेंजमेंट्स किए हुए थे। तो वेन्यू पे पहुँचती हमने सबसे पहले हम गोलगप्पे पे टूट पड़े बिकॉज गोलगप्पे सर्व हो रहे थे। तो मैंने कहा हम क्यों पीछे रहें, तो गोलगप्पे तो मेरा फेवरेट पार्ट होता है मेहंदी का। तो हमने ज़्यादा सारे गोलगप्पे खाए और मुझे अफसोस भी हुआ कि मेरी जो बहन हॉस्टल में है वो जो नहीं आ सकी, उसके गोलगप्पे मिस हो जाएंगे। खैर गोलगप्पे खाया और उसके बाद हमने छोटे छोटे से क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड किए थे, अपने दूल्हा दुल्हन को वेलकम किया था। तो मैं जो क्लिप्स हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका भाई है? यहाँ हम लोग वापस अपने घर जा रहे हैं। वो सामने जहाँ लाइटिंग हुई हुई है ना, वही है घर। ये इतनी प्यारी लाइटिंग हुई हुई थी। आंटी ने कहा कि बाकी का शुगर मिला हम घर जाके खुद लगा लेंगे सारी लड़कियाँ मिलकर। आपको गाँव का शोर आ रहा है, इधर चलना चाहिए, शादी वाला घर है। अगर मेरी ब्लॉग कैसा बनेगा, बट मैं कोशिश करूँगी कि अच्छा बने, जैसा भी बने बेटर बनेगा इंशाल्लाह। आई नो आज का ब्लॉग को इतना खास नहीं बना क्योंकि मैं कुछ खास रिकॉर्ड नहीं कर पाई, बस छोटे छोटे से कुछ 2-3 क्लिप्स रिकॉर्ड किए हैं। बट मैं कोशिश करूँगी कि कल का यानी बारात का व्लॉग अच्छा बने इंशाल्लाह, बिकॉज कल मैं कोशिश करूँगी कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूँ। विल ट्राई बेस्ट। बाकी आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और डू सपोर्ट। बाय।